In this video we can learn about Meta Ads Manager. Let's dive in. ये हमने अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है कि हमारा गोल क्या है, ऐड चलाने का मकसद हमारा क्या है। तो अब अगर हम सर्विसेज के ऊपर बात करें, क्योंकि यहाँ पे हम सब जो है वो स्किल सीख रहे हैं और हमें आगे स्किल ही बेचनी है, तो हम सर्विसेज पर ही बात करते हैं। अगर आपकी वेबसाइट है तो आप जो है वो ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर मतलब आपका बजट कम है और पाकिस्तान में ही चलाना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप इंगेजमेंट को भी जो है वो टारगेट कर सकते हैं। अगर आपका कोई ई कॉमर्स का बिजनेस है तो आप सेल्स को टारगेट कर सकते हैं। ये सब अलग अलग बिजनेसेस के लिए अलग अलग ऑब्जेक्टिव मौजूद है। अभी हमारे पास तो वेबसाइट नहीं है तो हम ना इंगेजमेंट पे जा रहे हैं, मतलब हमें जो मैसेजेस हमारे चाहिए ना वो हमें इंस्टाग्राम पे चाहिए। तो अब इंगेजमेंट के लिए यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे जो विंडो आ रही है बनी हुई, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा है, गेट मोर मैसेजेस। यहाँ से आपको इंगेजमेंट का जब आप सिलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव तो आपको यहाँ से ज़्यादा मैसेजेस मिलेंगे। अगर आपका कोई वीडियो है और आप उसमें व्यूज़ चाह रहे हैं तो आपको वो मिलेगी। पोस्ट इंगेजमेंट, पेज लाइक्स, etc। पेज लाइक वगैरह अगर हमें बढ़ाने होते हैं ना तो हम इंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हैं। इंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ड्रॉप डाउन आ रहा है, आप चाहें तो यहीं पर अपनी कैंपेन का नाम सेट कर सकते हैं। अब मैं रख देती हूँ ठीक है, मैंने बनू काबिल के नाम से जो है ना वो कैंपेन का नाम रख दिया। आप चाहें तो यही नाम जो है वो अपना एड सेट वगैरह का भी रख सकते हैं। अभी फ़िलहाल ना हम आगे चलते हैं कंटिन्यू पे। यहाँ तक की सब बात सबको क्लियर है? आप लोग मुझे प्लीज़ बता दें, कमेंट में गर्ल्स बता दें, ताकि फिर जो है ना हम वो आगे चलें। जी जी कोमल, मेरी साइड से क्लियर है। ऑल राइट। अगर किसी का देखें क्वेश्चन है तो आज ही मुझसे पूछ लें, क्योंकि फिर मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है अलग अलग सबको क्वेश्चन का आंसर करना है ना। चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे ये हमने पूछना अपने चाह रही हूँ, अगर हम जी पूछें। हम यहाँ पर जो ये एड कैंपेन नेम रखना है जो कैंपेन का, उस पे हम अपने बिजनेस नेम रखेंगे नहीं, देखिए कैंपेन का नाम रखने का कि सिर्फ और हम यहाँ पर कैंपेन नेम में अपने बिजनेस नेम रखेंगे? ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। देखें कैंपेन का नाम सिर्फ हम इसलिए रखते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमने किस चीज़ के लिए रखा है। अभी यहाँ पर देखें आप, मैंने रखा है बनू काबिल, ठीक है। तो इस बनू काबिल रखने का मकसद ये है कि जब मैं अपना एड्स मैनेजर खोलूँगी ना, मैं आपको एक मिनट दिखाती हूँ, इसको मैं क्लोज करूँगी। देखें जब मेरे पास ऐसा इंटरफेस शो होगा ना तो यहाँ पे लिखा हुआ है डीएम गर्ल्स बनू काबिल, तो मैं इससे पहचान जाऊँगी कि मैंने ये कैंपेन जो है वो बनू काबिल के गर्ल्स के लिए चलाई थी। तो सिर्फ और सिर्फ कैंपेन का नाम रखने का मकसद होता है कि आपको याद रहे कि आपने चीज़ किसके लिए की है। और जो हमारे अब इसको हमने पढ़ा है एड सेट लेवल 1, कैंपेन का नाम हमने पढ़ा है अपने क्लास में एड सेट लेवल 1। तो अब यहाँ पर एड सेट लेवल 1 में ना हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अपनी कैंपेन का नाम रखना है और उसके बाद जो है नेक्स्ट कर देना है। सिंपल सा बस ये स्टेप आपको फर्स्ट करना है। अब यह आ जाता है हमारे पास एड सेट। एड सेट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एड सेट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर जो है वो हम अपनी सारी टारगेटिंग करते हैं। अब आप एड सेट का नाम कैसे रख सकते हैं? अब देखिए, स्क्रीन नहीं आ रही है। सही। अब एड सेट के नेम के अंदर देखें आपने क्या लिखना होता है। एड सेट में आपने ये लिखना होता है, मैं आपको ना सबसे पहले एड सेट के पार्ट्स बताती हूँ। एक है हमारे पास एड सेट नेम, इसके अंदर खाली हमें नाम लिखना है। एक है हमारे पास कन्वर्जन, ठीक है। कन्वर्जन लोकेशन मतलब कि आपको जो है मैसेजेस कहाँ पर चाहिए, कन्वर्जन कहाँ पर चाहिए। अब कन्वर्जन के लिए हमारे पास ये है कि आपको अपने मैसेजिंग ऐप्स पे चाहिए। अब आपको पता है मेटा के कितने ऐप्स हैं? मुझे बता सकता है कोई? मेटा के कितने ऐप्स हैं? कंपनी के 4 ऐप्स हैं। एक है फेसबुक, एक है इंस्टाग्राम, एक है व्हाट्सएप और चौथा भी आया थ्रेड नाम से।
पहले आप लोग मुझे बता दें, आप लोग को मेरी आवाज़ आना। पार्ट्स ऑफ एड सेट पढ़ रहे हैं। एड सेट का सबसे पहले नेम होता है, उसके बाद आता है कन्वर्जन लोकेशन के। आपको अगर मैसेजेस चाहिए तो मैसेजेस कहाँ पर चाहिए, अगर आपको लाइक्स चाहिए तो लाइक्स कहाँ पर चाहिए, ठीक है। तो मैसेजिंग ऐप्स जो हैं वो कौन कौन से हैं मेटा के, ये देखें, मैसेंजर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, ये 3 जो है मैसेजिंग ऐप है। इंस्टाग्राम। अगर आप जो है वो मैसेजेस लगाएं, अगर आप अपनी कंपेन का ऑब्जेक्टिव एंगेजमेंट सेलेक्ट करेंगे, और मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मैंने एक कंपेन लगाई है कि मुझे क्लाइंट्स मिले, तो क्लाइंट्स के लिए मैं क्या करूँगी, मैं एंगेजमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करूँगी यहाँ पर, क्योंकि अभी मेरे पास मेरी अपनी वेबसाइट नहीं है। तो मैंने एंगेजमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट किया और मैसेजिंग ऐप सेलेक्ट करूँगी कि मुझे जो मेरे मैसेजेस है ना, या तो मुझे अपने मैसेंजर पे मिले, या वो व्हाट्सएप पे मिले, या इंस्टाग्राम पे मिले, इन तीनों पे मिले। इसके अलावा अगर मेरे पास वेबसाइट होगी तो मैं वेबसाइट पे क्लिक करूँगी, और यहाँ पे जो है वो मुझे अपनी वेबसाइट वगैरह लगानी पड़ेगी, पिक्सल वगैरह अटैच करना पड़ेगा। पिक्सल एक अलग ही टॉपिक है पूरा इसके अंदर। इसके अलावा अगर मुझे लाइक्स चाहिए तो मैं लाइक्स जो है वो के लिए फेसबुक पेज सेलेक्ट करूँगी अपना, और फेसबुक पेज सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जितने भी पेजेस होंगे अटैच, ये देखिए मेरे पास इतने पेजेस हैं, तो मैं इन पेजेस को सिलेक्ट करूँगी। मिसाल के तौर पे मेरा अपना पेज है, मैं इस पेज को सिलेक्ट करूँगी और बस, यह ऑप्शनल है, इसको छोड़ना है। तो अच्छा, एड साइट का नाम मैं आपको बताती हूँ। एड साइट का नाम ना आपने लिखना होता है अपनी ऑडियंस से रिलेटेड। अब मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, तो मेरी क्या सर्विसेज हैं। अभी के लिए मैं सिर्फ ना काम कर रही हूँ रेस्टोरेंट्स के लिए, कि मुझे सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट्स की क्या करनी है, ब्रांडिंग करनी है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ रेस्टोरेंट ब्रांडिंग / उसके बाद मुझे ये मेरी टारगेट ऑडियंस, मेरा जो गोल है क्या है, वो रेस्टोरेंट के ओनर्स मुझे चाहिए जो कि ब्रांडिंग करना है अपने रेस्टोरेंट की। उसके बाद उनकी एज क्या होनी चाहिए। तो एज जो है ना वो मैटर करती है आपके ऐड पे, आपके प्रोडक्ट पे, क्या आपके प्रोडक्ट क्या है। अब मेरी जो है वो है सर्विस में मैं जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, तो रेस्टोरेंट ओनर्स को प्रोवाइड कर रही हूँ। अब रेस्टोरेंट ओनर्स की क्या एज होगी, कोई बता सकता है मुझे? मुझे ये पूछना था कि आप ये कंपेन का दोबारा एक दफा बताएंगी? किसका कैंपेन का? एड सेट 1 जो लेवल 1 बताया था, क्योंकि मेरी नेट प्रॉब्लम कर रहा था, मैंने सही सुना नहीं। प्लीज आप एक दफा रिपीट कर दें। या वो मैंने ना रिकॉर्डिंग कर ली है, काइंडली आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ उसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ नेम अपना लिखना है और कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट करके एड सेट पे जंप करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे मैसेजेस में ना हमें सैफ फहद बोल रहे हैं, मैं मैसेजेस देखूँ उनका, कि हाँ 40+ नहीं होती, पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं जो यंगेस्ट हैं 20+ के, और उनके रेस्टोरेंट्स की चेन है। अच्छा देखें, हाँ ठीक है। अब मुझे ना रेस्टोरेंट ओनर्स चाहिए, तो रेस्टोरेंट ओनर्स ना अब मेरे ख्याल से तो 25 के होते हैं, 25 से स्टार्ट होते हैं, कि जो 25 साल है एक लड़का है, एक नौजवान है, वो अपना रेस्टोरेंट खोल सकता है। इनफैक्ट फीमेल्स भी जो 25 से स्टार्ट हो जाती हैं, कि वो जो है ना अपनी कुछ घर में बना रही होती हैं, कुछ मतलब क्या कहते हैं इसको, होम कुकिंग कहते हैं, वो कर रही होती हैं। तो मैं ना यहाँ पे अपने रेस्टोरेंट ब्रांडिंग है, और मुझे किन लोगों को दिखाना है अपना ऐड, जो 25 से कितने साल तक के हो, 40 साल तक बहुत है, जो 25 से 40 साल तक के हों, मुझे सिर्फ और सिर्फ उनको ऐड दिखाना है, क्योंकि वही मेरे आइडियल कस्टमर्स हैं। अब इसके बाद हमारे पास जी बोलें। अगर मेरा ब्रांड जो है हिजाब से रिलेटेड है, तो एज में कहाँ तक की रखूँगी? 18 से 40। आप यहाँ पर 40 रख सकती हूँ हिजाब का अगर ब्रांड है तो? जी बिल्कुल रख सकती हैं जी, ठीक है, थैंक यू। इनफैक्ट हिजाब तो जो है ना वो मतलब 50 भी रख सकती हैं आप, क्योंकि सभी पहनते हैं, हर उम्र के लोग जो है वो हिजाब पहन रहे होते हैं।
सही है। अब यहाँ पे देखें अब मेरे पास अब हम लिखेंगे जेंडर, लेकिन रेस्टोरेंट की ब्रांडिंग जो है ना वो अब मेरे यहाँ पे केस है कि मुझे रेस्टोरेंट की ब्रांडिंग करवानी है, वो फीमेल भी हो सकता है और मेल भी हो सकता है, वो दोनों हो सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे जेंडर जो है ना वो ऑल लिख रही हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे कायनात का था कि मेरा जो है वो हिजाब का ब्रांड है, तो मैं कौन सा यहाँ पे कौन सा जेंडर आएगा फिर हिजाब का ब्रांड है तो? कायनात आप खुद ही बताएं। वुमेन आ जाएगा, बिल्कुल वुमेन आएगा यहाँ पर, वुमेन आएगा, वुमेन। जी बिल्कुल। अब देखें यहाँ पर मेरा ऐसा नाम रखने का ये मकसद है एडसेट का कि जब मैं एडसेट का नाम पढ़ूँ ना तो मुझे याद रहे कि मैंने किस चीज़ पर टारगेटिंग की थी। अब चलें इनकी टारगेटिंग करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना बजट है, बजट स्केड्यूल करना है। रिकमेंडेड बजट जो है वो है डेली, आपने डेली का बजट सेलेक्ट करना है। और फिर देखें अभी आपके ऊपर बात होती है, फेसबुक जो है ना वो $1 मांगता है और आप $1 कितने का चल रहा है, मतलब मैं 300 यहाँ लिख देती हूँ। अच्छा हाँ 300, ठीक है, डेली बजट है 300, लेकिन ना आप इससे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग आप कर रहे हैं तो आप जो है वो 300 से रख के ना टेस्टिंग करें। देखिए फेसबुक जो है का एड्स मैनेजर है ना, ये आपको ये नहीं कहता कि मैं आपको सेल ला के दूंगा, ये नहीं कहता, वो सेल लाना आपके ऊपर है, लेकिन सेल्स जब आते हैं जब आप पहले अच्छी खासी टेस्टिंग कर चुके होते हैं। मैंने अपने पास भी बहुत सारी टेस्टिंग की है जिसकी वजह से ना मेरा एड्स अकाउंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया था। तो आप लोगों के पास तो मेंटोर हैं, सर हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, तो आराम से जो है ना वो आप लोग आगे काम कर सकते हैं। अब अच्छा आपने ना डेली बजट रखना है। लाइफ टाइम बजट रखने से ये होता है कि अच्छा लाइफ टाइम बजट अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 5000, ये 1200 से अबव हो गया है, ये रिस्ट्रिक्शन आ गया इस पे बजट पे। अच्छा यानी कि देखें ये यहाँ पे बता भी रहा है योर बजट मस्ट बी एडिड एट लीस्ट 8943, मतलब कि 9000 रुपीज़ आपका बजट होना चाहिए लाइफ टाइम में, ठीक है। लेकिन लाइफ टाइम बजट देखें अब यहाँ पे एरर ख़त्म हो गया। लाइफ टाइम बजट सिलेक्ट करने में मतलब यहाँ पे ना हमारे फ्रेंड ने बहुत अच्छी मिसाल दी थी कि डेली बजट सिलेक्ट करेंगे ना आप तो ये होता है जैसे कि अब एक शख्स है जो कि कैजुअल में काम कर रहा है, अब उसको पता है कि उसको रोज़ सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये मिलेंगे और उसने उस 300 रुपये में ही सब करना है, तो वो क्या करेगा, वो 300 रुपये को भी जो है ना वो बजट एंड स्केड्यूल में, ये हमारे कौन सा पार्ट है, एडसेट का 3rd पार्ट है, ठीक है। बजट एंड स्केड्यूल में आ गए हम। डेली बजट आपने रखना है $1 रखो स्टार्टिंग में, क्योंकि ना टेस्टिंग करनी पड़ती है उसके लिए, तो 300 रुपीज़ रखो डेली बजट, क्योंकि 296 कुछ डॉलर चल रहा है। स्टार्ट डेट जब आपने स्टार्ट करना है, और यहाँ पे टाइम हमेशा 12 बजे रखेंगे। हमें क्या करना है, 12 बजे ही ऐड चलाना है। अब AM पे चलाओ या PM पे चलाओ। और सेट एंड डेट ना यहाँ पे मना करते हैं, बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स कहते हैं कि आप इसको बंद रहने दें। अगर आपको अपना ऐड बंद करना है तो क्या करें, खुद ही जो है ना यहाँ पे 1 मिनट में आपको दिखाऊं, अगर आपको अपना ऐड बंद करना है ना तो यहाँ पे जैसे ऑन का बटन है ना इसको ऑफ कर देता है, तो जो है वो ऐड जो है खुद ब खुद बंद हो जाता है। अभी पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। अच्छा कोमल, अगर हम यहाँ पे अपनी एंड डेट सिलेक्ट नहीं करते तो अगर हम मेरे वॉलेट के अंदर मेरे वीजा कार्ड के अंदर अमाउंट है तो वो क्या ऑटोमेटिकली डिटेक्ट नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा, है ना। तो फिर हम पूरा एंड डेट कार्ड क्यों ही सिलेक्ट कगड़ा नहीं कर देगा। करते? फेसबुक बहुत ज्यादा अमाउंट भी कभी कभी काटता है, इस बात की भी जो है ना आपने बिल्कुल मुझे ये थोड़ा सा आप डिटेल में दोबारा समझाएं कि भाई हम क्यों, क्योंकि मैं जब भी ऐड चलाती हूँ तो मैं उसमें एक डेट सिलेक्ट करके चलाती हूँ कि भाई मैंने 3 दिन का ऐड चलाना है, मैंने 1 वीक का ऐड चलाना है, सही है। मोस्टली 3 दिन का ही चलाती हूँ, तो मैं वहाँ पे एंड डेट सिलेक्ट करके चलाती हूँ। तो यहाँ पे क्यों हम डेट सिलेक्ट नहीं कर रहे, ये थोड़ा सा ब्रीफ करो। देखो अब मेरी बात सुने, अगर हम यहाँ पे एंड डेट सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो भाई फेसबुक देखें सर ने इसकी बहुत अच्छी मिसाल हमारे अपने ही सर ने इसकी मुझे बहुत सर की याद है, वो बिल्कुल याद है वो वाली एग्जांपल सर की, है ना, कि 300 रुपये हाँ। आपको दे रहे हैं। अब फेसबुक को पता है कि हमें जो करना है 300 रुपये में ही करना है, और आज मिले कल मिले या ना मिले, ठीक है। तो यही देखो अच्छी मिसाल है, जब उसको पता होगा ना कि कल मिले या ना मिले तो वो आज में ही अच्छा काम करेगा। अगर हम चला देंगे ना एंड डेट सिलेक्ट यहाँ पे कर देंगे तो फेसबुक बोलेगा चलो यार डेली बजट है, मैं डेली कट करता रहूँगा, लेकिन ना अब यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे यहाँ पे मैं ना 25 कर देती हूँ कि 25 तक मेरे पास पैसा आते रहेंगे, मैं देख लूँगा, फिर किसी एक दिन अच्छे रिजल्ट ला कर दे दूँगा।
ये सीन होता है। सही सही। तो इसलिए यानी ना कि बजट के ऑप्शन के अंदर हमने डेली बजट सेट करके वहां पे एक अमाउंट दे देना है, ठीक है। जी और फिर हमें क्या रोजाना इसको अपडेट करना पड़ेगा नहीं या नहीं क्या होगा ये? बिल्कुल अपडेट नहीं करना, बट जहाँ पे आपको वो बंद करना हो ना जिस दिन आपको ऐड, अच्छा एक ऐड ठीक है। को टेस्टिंग करने के लिए ना तकरीबन 5 से 7 दिन लगता है, इस बात को याद रखें। दोबारा बोलो। एक ऐड को टेस्टिंग करने के लिए 5 से 7 दिन लगता है। 7 दिन में एक ऐड जो है वो अपना अच्छा रिजल्ट ठीक देता है है। स्टार्टिंग में। ठीक है ठीक है। अब आपने यानी कि जिस दिन अगर मेरे 3 दिन हो जाते हैं या मेरे 5 दिन हो जाते हैं तो वहां ऑप्शन में जाकर मैं ऊपर से ऑफ कर दूंगी जी इस एड को, ठीक है। आप एक दिन में यानी भी कि मैंने एंडिंग डेट सेट कर दी। देखो क्या नाम है आपका, उरूज, आप ऐड ना एक दिन में ही बंद कर सकती हो, लेकिन मैं आप लोग को ये बता रही हूँ कि अगर आपको एक ऐड को टेस्ट करना है तो उसमें तकरीबन 5 से 7 दिन लगता है। ठीक है। अब बस अभी ना बजट सिंपल है कि आपने $1 रखना है और डेली बजट सिलेक्ट करना है, एंड डेट पे क्लिक नहीं करना। अब यहाँ पे हम ठीक जाएंगे है। ऑडियंस में। ऑडियंस का जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है ऑडियंस। देखो यार पाकिस्तान अभी, अगर मैं यहाँ पे ना यूएसए कर लूँ तो फिर ना यहाँ पे मैं गई, यहाँ पे लिख दिया मैंने यूएसए, ठीक हो गया। अब लोकेशन हमारे पास आ गई कि मुझे यूएसए के क्लाइंट्स चाहिए। अब कैसे चाहिए, एज देखें मैंने यहाँ पे एज ऊपर क्या लिखवाई थी, 25 से 40। आप देख लें यहाँ पे नाम में लिखा हुआ भी आ रहा है, तो 25, और मैक्सिमम में क्या किया मैंने 40 कर दिया। एज भी हमारे पास हो गई। जेंडर्स में अगर आपका मेल का है कोई ब्रांड तो मैन सेलेक्ट करेंगे, फीमेल का है तो वुमेन सेलेक्ट करेंगे। और अगर जैसे मेरे केस में दोनों का हो सकता है तो मैंने यहाँ पे ऑल सेलेक्ट किया। इसके बाद अब आती है डिटेल टारगेटिंग। अब देखो मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, आप डिजिटल मार्केटर हैं, ठीक है। मैं आपके उससे बता दें, आप डिजिटल मार्केटर हैं ना, आपकी सर्विस किसी भी डिजिटल मार्केटर को नहीं चाहिए। अब आप मुझे बताएं, यहाँ पे आप सब जो हैं वो डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, आप लोग एक तरीके से डिजिटल मार्केटर हैं। अब क्या बताएं, आप लोगों को क्या एक दूसरे की सर्विस चाहिए होगी? किसी को भी नहीं चाहिए। नहीं। तो इसलिए अब मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ तो मेरी सर्विस डिजिटल मार्केटर को चाहिए होगी, डिजिटल मार्केटर को मेरी सर्विस चाहिए होगी। क्योंकि देखा ऐड बनाना होता है, ऐड को क्रिएटिव कैसे बनाते हैं, डिजिटल मार्केटर ही बनाता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा डिजिटल मार्केटर, मार्केटिंग लिखती हूँ। ये देखें आ गया मार्केटिंग, यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर लें। अच्छा कम से कम आपने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 इंटरेस्ट सिलेक्ट करना है और नहीं करना। अब देखिए यहाँ पे आप ब्राउज में जाते हैं ना, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर, ये 3 फील्ड्स होती हैं। तो डेमोग्राफिक्स जो होता है ना वो होता है आपके मतलब रहन सहन। अब एजुकेशन लेवल क्या है, देखिए मेरे केस में तो मुझे एजुकेशन की कोई नीड नहीं है, मुझे फाइनेंशियल भी कोई नीड नहीं है। आप लोग देखें पढ़ेंगे भी ना, आप लोगों को खुद अंदाज़ा हो जाएगा। मुझे ना डेमोग्राफिक्स की अभी ज़रूरत ही नहीं है इस केस में। हाँ इंटरेस्ट में आप आ सकते हैं, बिजनेस एंड इंडस्ट्री, यहाँ पे मैं गई। अब यहाँ पे जो जो आता है ना मेरे इंटरेस्ट में वो मैं सिलेक्ट कर लूँगी। अब मुझे क्या चाहिए, एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, वही हो, मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। इसके अलावा स्मॉल बिजनेस भी होना चाहिए, मैंने ये भी सिलेक्ट कर लिया। अच्छा यहाँ से ना आप लोग मैनुअली हर चीज़ को ना सर्च कर सकते हैं, तो ये मैंने इंटरेस्ट को ही कर दिया। बिहेवियर में भी जाके ना आप लोग देखिए, इसको खुद पढ़ेंगे ना एक एक चीज़ को तो आपको अंदाज़ा होगा। अच्छा मैं यहाँ से जाके ना मैं मैनुअली टाइप कर रही हूँ क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मुझे चाहिए रेस्टोरेंट ओनर्स, यहाँ पे आ रहा है रेस्टोरेंट डाइनिंग, यहाँ पे आप इंटरेस्ट देखें और आगे देखें ना बिहेवियर, यहाँ पे देखें फूड एंड रेस्टोरेंट पेज एडमेंट्स, यहाँ पे क्या लिखा है बिहेवियर।
कि यहाँ पे हमें उन लोगों को शो होगा जो कि फूड रेस्टोरेंट के ना पेजेस, जो फेसबुक पे पेज है उसके एडमिन है। तो मैं अगर इस पर सिलेक्ट करूँगी ना तो मेरे ऐड जो है वो इन लोगों को दिखेगा, और मैं इन लोगों को दिखाना चाहती हूँ क्योंकि मैं ब्रांडिंग करना चाहती हूँ, और ब्रांडिंग जो है ना वो फेसबुक पे भी होती है, तो मैं इनको भी ऐड दिखाना चाहती हूँ। इस तरीके से भी मुझे रेस्टोरेंट ओनर चाहिए। ये देखिए आ गया रेस्टोरेंट ओनर, इसको मैंने क्लिक कर दिया। अब देखें आप ना, ये 5 होगा, सही है। अभी यहाँ पे मेरे केस में ये रीच देखें आप, इतनी कम रीच। अच्छा ये देखें मैंने क्या किया, मैंने पेज लाइक सिलेक्ट किया और मैंने मैसेजिंग ऐप्स को हटा के ना, मैं भूल गई थी, यहाँ पे मैं इसको सही करूँ। मैसेजिंग ऐप्स पे मुझे चाहिए, मैसेजेस चाहिए मुझे। मैंने मैसेजिंग ऐप्स को सिलेक्ट किया। अब देखें रीच हमारी कितनी बढ़ गई, 300 रुपये में। अच्छा यहाँ पे देखें, ये अहम पार्ट है, आपको मैसेजेस किस पर चाहिए। मैसेंजर पे सबसे सस्ता मैसेज आता है, इंस्टाग्राम पे उससे महंगा आता है, एंड व्हाट्सएप पे तो सबसे महंगा मैसेज आता है। कुछ लोग कहते हैं कि इस पर क्वालिटी लीड आती है, लेकिन मैं नहीं कहती कि इस पर क्वालिटी लीड आती है। बहुत ज़्यादा देखें व्हाट्सएप पे जो है ना, वो हर कोई नंबर के चक्कर में ना मैसेज कर देता है, जिससे हमारा बजट भी ज़ाया होता है और हमें कोई फ़ायदा भी नहीं होता। तो शुरू में आप ना सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम को रखें। इंस्टाग्राम पे प्रोफेशनल्स बैठे हुए होते हैं, रेस्टोरेंट के ओनर्स और उनके पेजेस इंस्टाग्राम पे चल भी रहे होते हैं। इसके बाद आपने अपना मतलब पे सिलेक्ट करना है, डेली बजट यहाँ पे आप इसको कर देना 300, ठीक है। अब यहाँ पे आपने टाइम, अच्छा देखिए मेरे पास ना एक यूएसए ही सिलेक्ट है। आप यहाँ पे ना और भी जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी ऑडियंस जो है ना वाइड आनी चाहिए कम से कम। अब जैसे मैंने देखे ना यूनाइटेड किंगडम लिख दिया। अब यहाँ पे थोड़े से और कंट्रीज़ के आप लोग नाम डाल सकते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है? जी बोलें। हेलो, बोलिए बोलिए, आवाज़ आ रही है आपकी। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। चलें ठीक है। बस देखिए यहाँ से आपने पाकिस्तान रखना है और पाकिस्तान पे जो है ना सिलेक्ट कर देना है लोकेशन। इसके अलावा बाकी यहाँ मैंने चलो ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे देखें आप, रीच बढ़ गई। रीच बढ़नी चाहिए यहाँ पे 5 से 10। हमारी एज भी वही है। इस तरीके से आपको टेस्ट करते रहना है चीज़ को। बजट 300 रुपये में आपका ऐड 2000 लोगों तक जाएगा, और उम्मीद है कि 10 कन्वर्जन आपके पास आए, 10 मैसेजेस आपके इंस्टाग्राम पर शो होंगे। आप लोग मुझे बताएं कि आप अब इसके बाद आपने करना है नेक्स्ट। सब चीज़ें सिलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपने नाम लिखना है अपना, ये इंगेजमेंट का ऐड। यहाँ पे आपने वही लिख देना है रेस्टोरेंट के बाद। यहाँ पे ऐड सेटअप में ना आपको नई इमेज लगानी है। या तो आप इमेज और वीडियो का यूज़ कर सकते हो, कैरोसेल का। कैरोसेल का यूज़ हम जब करते हैं जब हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हों दिखाने के लिए। मोस्टली हम कैरोसेल का यूज़ ना ई कॉमर्स प्रोडक्ट में करते हैं। मतलब कि हमारे पास कोई शैम्पू है, कंडीशनर्स हैं, मेकअप है, तो उसके लिए हम कैरोसेल को यूज़ करेंगे। सबसे अच्छा जो रिज़ल्ट है ना वो वीडियो लेकर आती है, तो आप जो है वो वीडियो को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऐड क्रिएटिव, ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो जानदार होना चाहिए। तो ये कैसे होगा, आपने मीडिया में जाना है। यहाँ पे आप अपनी कोई भी इमेज भी ऐड कर सकते हैं, कोई वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। मैं देखूँ मेरे पास ना थी एक इमेज, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने एक ऐड ही बनाया हुआ था अपना पहले का। ये मेरे पास इमेज है। मैं यहाँ पर आई, इमेज लोड हुई। देखें इमेज का साइज़ क्या है, 500 बाय 500। इमेज जो है ना आपकी वो चकोर होनी चाहिए। ओरिजिनल ये दे रहा है। फिर नेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपना प्राइमरी टेक्स्ट लिखेंगे, कुछ भी मतलब अच्छा सा लिखना। यहाँ पे हेडलाइन में लिख देती हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद, अभी मैं लिख रही हूँ फ़िलहाल, या आज़ादी से लिख देना। हेडलाइन बहुत छोटी होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 5 लफ्ज़ होने चाहिए, वो भी छोटे छोटे, क्योंकि देखें आपको हेडलाइन है यहाँ पर दिख रही होती है।
इसको मैं बड़ा करूँ अगर, ये सब जब तक आप लोग खुद नहीं करेंगे, देखिए मैं फ्री में कर रही हूँ ना, मेरे कोई पैसे तो नहीं लग रहे, आप लोग भी जब तक खुद ट्राई नहीं करेंगे ना तो नहीं समझ में आएगा। कहाँ गई हेडलाइन? देखें आपके एक्सप्लोर होम पे इंस्टाग्राम पे ऐसे दिखेगी, यहाँ पर आपकी फीड में ऐसे दिखेगा, और ये देख लेंगे फीड में दिखेगा, और ये एक्सप्लोर पे आता है ऐसे हमारे पास। कभी आप देखेंगे ना ऐड, आपका हमेशा एक्सप्लोर में ना ऐड कोई ना कोई दिख रहा होता है। यहाँ पे आपने लिखना है अपनी हेडलाइन अच्छे से, ये देखें मेरे पास है, यही ऐड कर देती हूँ। ये देखें सेल सेल सेल, कहाँ पे अब ये शो हो रही है हमारे पास? शो पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। अच्छा भाई कोई ऐड शैड में हमारे ख़राबी आ गई है, एरर आ रहा है। यहाँ पे आपने जाना है बस सिंपल सा, यहाँ पे अपने वीडियो और कॉल टू एक्शन, यहाँ पे कॉल टू एक्शन CTA कहता है। अब मुझे सेल चाहिए, नहीं मुझे तो फ़िलहाल वो चाहिए था ना, मैं रेस्टोरेंट के ओनर हूँ, तो मुझे ना यहाँ से सेंड मैसेजेस पे भी मैं क्लिक कर सकती हूँ, हाँ, और कॉन्टैक्ट अस पे भी मैं क्लिक कर सकती हूँ कि आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, और फिर जो है हम आगे आपके रेस्टोरेंट पे बाकी मज़ीद बात कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे आपने ग्रीटिंग मैसेज कोई सा भी लिख देना है, मेरे पास पहले से लिखे हुए मैं आपको दिखा रही हूँ। हाय प्लीज़ लेट मी नो हाउ कैन बी हेल्प यू, ठीक है। उसके बाद ट्रैकिंग हमारे पास वो है नहीं, तो यहाँ से आपने अपना ऐड सेट करके यहाँ से रिव्यू करें अपने ऐड सेट को कंप्लीट, और यहाँ पे पब्लिश का बटन आता है, वो पब्लिश कर देने हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास एरर आ रहा है, और ये एरर किस में आ रहा है ये मुझे भी अभी नहीं पता। तो अब आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया है। देखिए मैंने इतना तो बता दिया है कि आप लोग जो है ना अब अपना काम कर सकते हैं। कोमल यार मैं इंस्टा पे ऐसे नहीं फॉलो बैक करती ना। चलिए अब आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम कोई इशू। सारी चीज़ें अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, जज़ाकल्लाहु खैरा, समझ में भी आ गई है। बस एक बार मुझे डिटेल टारगेटिंग में आप थोड़ी जल्दी में बता रही थी ना, और नेट के कनेक्शन की वजह से रुक रही थी, तो मैं चाह रही हूँ कि ना हिजाब सवाल है तो पूछ लो प्लीज़। तो मैं चाह रही थी ना आप हिजाब से रिलेटेड डिटेल टारगेटिंग करके दिखा दें कि क्या क्या मुझे किस तरीके से ऑडियंस को सिलेक्ट करना है। यार आप जो है ना मेरे पास आ जाइएगा, मैं आपसे अकेले में पूछूंगी। पहले ना सेशन 1 घंटे का हो चुका है। जी ठीक है, सही है। इसके अलावा किसी को कोई क्वेश्चन है? प्लीज़ रिकॉर्डिंग दे दिएगा। हाँ यार वो दे दूंगी। इसके अलावा बस तो डिटेल टारगेटिंग का ही पूछना था कि उसके अंदर ऑडियंस कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो देखो वो भाई फिर चलें बाद मेरी में बात पूछ। सुनो, आपने कैसे सिलेक्ट करनी है आप खुद देखो ना कि आप कैसे काम। अभी आपको कोई ऐड दिख रहा है, आप लोग मुझे बताओ दराज का ऐड किस किस को दिखता है? हाँ जो चीज हमने सर्च की होती है वही दिखती है। नहीं, दराज का ऐड किस सबके मोबाइल में आता है? अगर कुछ बहुत दिनों से नहीं खेला हो तो नहीं आता, जब हम एक दफा दराज ऐप खोलें फिर आने लगता है ऐड। क्योंकि दराज को पता है कि आप लोग जो है वो ऑनलाइन बाय करते हो। किस किसने दराज से शॉपिंग की है? कभी ना कभी तो सबने ही की है ना भाई? दराज से कभी ना कभी तो सबने शॉपिंग की है। तो दराज वाले जो है ना वो आपको ऐड दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? वो यहाँ पे ना टारगेट कर रहे होते हैं। यहाँ पे मैंने टारगेट देखे हैं, टारगेटिंग के ऊपर सारी बात होती है। यहाँ पे ना वो आपको टारगेट कर रहे होते हैं। कहाँ गए? यहाँ जेंडर में अगर यहाँ पे आप लोगों को टारगेट कर रहे होते हैं कि वो दराज लिखा, देखना दराज आएगा, आ रहा है दराज ऑनलाइन शॉपिंग। यहाँ पे वो टारगेट कर रहे होते हैं। आपने कभी ना कभी शॉपिंग की है तो वो आपको ऐड नज़र आ रहा होता है। अगर आपने कभी J.Dot से कोई शॉपिंग की हो ना तो वो यहाँ पे लिखेंगे क्लोथिंग, तो आपके पास J.Dot का ऐड आ रहा होगा। सारी टारगेटिंग ना आप लोग टारगेटिंग जो है वो सीख सकते हैं अपने से रिलेट करके कि मुझे ये ऐड दिख रहा है तो क्यों दिख रहा है। ठीक है। इसके अलावा कोमल सर ने वो 6 डिजिट का वो उसका भी बताया था ना, नंबर्स का, वो ज़रा सा थोड़ा क्लियर कर देंगे। वो जो सर ने डेसिमल के बाद बताया था, पॉइंट के बाद जो 6 डिजिट्स का होता है,
वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे एक दफ़ा फिर, ताकि रिकॉल हो जाए सबको। यार आप ना अपना क्वेश्चन दोबारा से सही से बताओ, मैं बताती हूँ। जब डिटेल टारगेटिंग में आप जो है वो सर्च कर रहे होते हैं अपना इंटरेस्ट या बिहेवियर, तो साइट को ये जैसे आप कर रही हैं, आप पासवर्ड लेके जा रही हैं, तो ये साइज लिखा हुआ आ रहा है ना, इसका थोड़ा सा आप डिटेल बताएंगी? सर ने जो इसके बारे में साइज के बारे में बताया था। अच्छा यार, सर ने वो बताया था स्ट्रक्चर्स में, है ना? स्ट्रक्चर्स का देखो, मुझे ना सिंपल स्ट्रक्चर के बारे में ना कोई आइडिया नहीं है, मैं बताती हूँ। अच्छा मेरे पास कॉपी रखी हुई है। सर ना बोल रहे थे, अगर आप ढूंढना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। चलो आपने अच्छा आप ज़रूरी है, आप अभी बताओ, आप उस पर वॉइस एक भेज देना ग्रुप में, वो रोज या जो है सारा हमें फॉरवर्ड कर देंगी, कोई ऐसा इशू नहीं है। मुझे एकदम से अभी आपने किया ना तो मुझे याद आ गया कि वो साइज का भी ज़रा इशू हो रहा था, तो सबको रिकॉल हो जाएगा। अभी यहाँ पे ना आप वो बात करिए सिंगल इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग की। देखिए सिंगल इंटरेस्ट क्या होता है? जी। सिंगल इंटरेस्ट क्या होता है कि अभी मैंने यहाँ पे देखें कितनी चीज़ें टारगेट की हुई हैं। मैं अभी यहाँ पे रेस्टोरेंट का काम कर रही थी, अभी मैंने यहाँ पे दराज को भी टारगेट कर दिया, मैंने यहाँ पे क्लोथ को भी टारगेट कर दिया, तो ये नहीं होता। सिंगल इंटरेस्ट बेस में हम ऐसे नहीं करते। तो अब मुझे क्या करना है, सिंगल इंटरेस्ट बेस में मैं यहाँ से ये हटा दूंगी, दराज भी हटा दूंगी और क्लोथिंग भी हटा दूंगी। सर ने हमें बताया था कि सिंगल इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग में अब मैं जो सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट्स को टारगेट कर रही हूँ मैं, तो मेरी ऑडियंस कितनी होनी चाहिए? 6 फिगर होनी चाहिए, मतलब कि लाख में होनी चाहिए ऑडियंस। कैसे? वंस यहाँ से लगा लो, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, मतलब मेरे पास जो ऑडियंस आ रही है वो कितनी आ रही है? 2 लाख से 23 लाख तक मेरे पास ऑडियंस आ रही है। वो लोग हैं मेरे पास जो फूड और रेस्टोरेंट के जो पेजेस है ना, उसके एडमिन है। पेज का एडमिन तो सबको पता ही होगा क्या होता है। हाँ एग्जैक्टली। और क्या इस फ्रेंड ने बताया था कि सिंगल इंटरेस्ट बेस में 1 से 2 इंटरेस्ट और आने चाहिए, लेकिन इसमें देखो आ नहीं रहा, ये तो खैर इंटरेस्ट नहीं है, ये आ रहा है इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट एक क्या हो गया? बिजनेस एंड इंडस्ट्री, और दूसरा क्या हो गया? स्मॉल बिजनेस। सर ने यही बोला था। आपके इंटरेस्ट कितने होने चाहिए? 1 या 2 होने चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अंडरस्टैंड? जी बिल्कुल। अगर यार अभी तक कोई एडमिट कर रहा है, तो अगर आप लोग अपने सामने ये रिकॉर्डिंग रखेंगे और कॉपी खोल कर बैठेंगे ना, सब समझ में आ जाएगा। टारगेटिंग की फ्रेंड ने 4 एग्जाम बताई थी और यही था कि जज़ाकल्लाह कोमल, आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत ज़्यादा जो है वो आपने पूरी क्लास में जो हुआ था सब रिकॉल हो गया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। आप